एक अच्छे पेनी स्टॉक को कैसे चुने। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक क्वालिटी पेनी स्टॉक को चुनना चाहिए, कैसे एक पेनी स्टॉक आपको लाखों या करोड़ों रुपए की कमाई करा कर देता है। इसको हम समझने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने 5 एग्जांपल रख रहा हूं पेनी स्टॉक के, जो हाई रिटर्न देकर अभी बैठे हैं, लोगों को करोड़पति बना दिया है, लखपति बना दिया इन शेयर्स ने। तो देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने, ब्रैडकॉम ग्रुप। आप रिसर्च करिएगा, ये शेयर 8 रुपए पर मेरी तरफ से रिकमेंड था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, और उसके बाद ये रुका नहीं। ऐसा नहीं है कि मैंने रिकमेंड किया इसलिए चल गया, नहीं, वो शायद किस्मत की बात है कि चल गया उस वक्त। तो ये देखिए 2020 28 मई के बाद 28 मई 2021 को 6 रुपए 68 पैसे बता, और आज की डेट में 172 रुपए 60 पैसे है। इसने हाई लगाया है 204 रुपए 80 पैसे का। अब ये 5 रुपए पर कई सालों से था, 5 4 3 रुपए पर 5 साल से मैं देखता आ रहा हूं, 5 साल से मैं देखता आ रहा हूं इसे। तो उसके बाद जो है 2021 के बाद 21 के मिड में जो है एक मैसिव आउट परफॉर्मेंस करके दिया, 2 टाइम बोनस दिया है अभी। तो अभी एक आना है 24 मार्च को 3 शेयर की जगह 2 शेयर आपको मिलने वाले। 3 शेयर अगर आपके पास है तो 2 शेयर मिलने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के। तो इतना मैसिव आउट परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। टीटीएमएल देखिए, टीटीएमएल का भी रिटर्न देखिए। 2021 की बात करेंगे तो 2020 में 3 रुपए का था, 2021 मई में 12 रुपए 50 पैसे का, और अब 290 रुपए का हाई लगाया है और अभी काम कर रहा है 164 रुपए पर। थोड़ी सी दिक्कतें आ गई थी गवर्नमेंट और टाटा के बीच में। टाटा ने कह दिया था कि 32 रुपए पर हम 10% हिस्सेदारी गवर्नमेंट को दे देंगे, ऐसे ही शायद कुछ आया था। तो 32 रुपए का सुनते ही ये शेयर 290 से गिरकर सीधे रह गया था 140 रुपए के आसपास। लेकिन टाटा ने फिर कहा कि हम शेयर नहीं देंगे, हम पैसा देंगे शेयर के बदले। तो फिर वापस इसमें आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है। तीसरा टेनला प्लेटफॉर्म, भाई इसके क्या कहने, ये कंपनी सालों साल रिटर्न देने वाली है। अभी एक छोटा मोटा रिटर्न है ये आपके सामने, ये 48 रुपए से चली, 48 रुपीज से चली है 2020 मार्च, जब कोविड था ना, 44 रुपए की थी ये कंपनी। और ये देखिए अब इसने हाई जो लगाया है वो कितने का लगाया, 2096 रुपए 75 पैसे। लगातार इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बेहतर पे बेहतर आ रहे हैं, और ये रुकेंगे नहीं, ये शेयर रुकेगा नहीं, ये शेयर चलेगा, रिटर्न कमा के देगा लोगों को। तो इतना तो भरोसा है। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि शेयर जो है पेनी स्टॉक आपको सिर्फ और सिर्फ, या हाई रिटर्न स्टॉक जो है वो आपको सिर्फ 10 रुपए की रेंज या 20 रुपए की रेंज में नहीं मिलता है। 40 रुपए की रेंज, 50 रुपए की रेंज, 60 रुपए की रेंज में भी आपको मिल सकता है। इस चीज को ध्यान रखिए, मैं बताऊंगा इसके बारे में। चौथा शेयर देखिए, जब रामदेव जी ने इस कंपनी को खरीदा, बाबा रामदेव ने, तो ये कंपनी जो है इसका यहाँ पर जो रिटर्न है देखिए 21 रुपए 55 पैसे से 1 फरवरी 2020 को था, और इसने देखिए 1500 रुपए का हाई लगाया है इस शेयर ने। और ये देखिए कोविड के टाइम का था, जब कोविड से मार्केट गिर रहा था तो ये शेयर चलता जा रहा था। पांचवा और आखिरी शेयर देखिए, इसके बारे में किसने नहीं सुना होगा, ट्राइड एंड टॉप लेवल कंपनी, 3 रुपए का था शेयर भाई, 3 रुपए का, और आज 62 रुपीज 50 पैसे, 64 रुपए का हाई है, 70 रुपए 35 पैसे का हाई है, अभी 62 रुपीज 50 पैसे पर काम कर रहा है। तो इन शेयर में ऐसा क्या था कि लोगों ने इसे देखा और खरीदना स्टार्ट किया, और ये शेयर जो है मल्टी बैगर बन गए और आगे भी क्षमता रखते हैं पैसा देने की। तो ऐसा क्या था, इसके बारे में अब समझते हैं। तो सबसे पहले बात कि पेनी स्टॉक होता क्या है एक्चुअली। देखिए पेनी स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं प्राइस में, 3 या 5 रुपए या 10 रुपए के आसपास आपको मिल जाते हैं, ये होते हैं पेनी स्टॉक। इनमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, डेप्ट होगा या कंपनी की कोई अपनी प्रॉब्लम होगी, ऐसी कंपनी पेनी स्टॉक कहलाती है, क्योंकि उसका प्राइस ही छोटा होगा। किसी कंपनी में अगर दिक्कत होगी तो वो बहुत ही निचले स्तर का प्राइस होगा उस कंपनी के स्टॉक का, ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो है, या तो बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ गई होगी, या कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जिसकी वजह से शेयर बहुत धड़ाम से गिर गया होगा और वो रह गया होगा 10 रुपए या 5 रुपए के आसपास, या उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही होंगी। तो वो होते हैं पेनी स्टॉक। मैं उसके अंदर की बात बता रहा हूँ, क्यों वो इतने छोटे लेवल पर 5 रुपए 10 रुपए में मिल जाते हैं। तो इन कंपनियों के अंदर दिक्कत ही दिक्कत होती हैं,
अब ये चलती कब है, ये परफॉर्मेंस रिटर्न कब कमा के देती हैं, जब इन कंपनियों की दिक्कतें जो है वो दूर हो रही होती हैं। यानी कि कंपनी में अगर कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आया है या कुछ सुधार आया है और 5 रुपए 7 रुपए रह गया है ये शेयर, तो वो वहां से जो है आउट परफॉर्मेंस दिखाने की क्षमता रखता है अगर चीजें सुधर रही हैं उस कंपनी की। तो आपको ऐसी ही कंपनी देखनी है कि भैया उसकी दिक्कतें जो है वो दूर हो रही हो, चाहे भले ही वो 10 रुपए का हो या 15 रुपए का। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे सही होने लगे, अगर उस कंपनी की दिक्कतें जो है वो दूर होने लगी हैं, तो भैया वो आपको जो है रिटर्न देके जा सकता है, अच्छा खासा रिटर्न देके जा सकता है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो उम्मीद है आपको पेनी स्टॉक तो पहले समझ में आ गया होगा। अब इन शेयर में ऐसा क्या था, कैसे चुने एक बढ़िया पेनी स्टॉक। तो दोस्तों, पेनी स्टॉक को चुनने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पहली बात तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपके रहने चाहिए 50 करोड़ के आसपास। यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, आपने सुना होगा कि मार्केट में इस कंपनी के इतने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो वो चीज़ आपको पहले नोटिस करनी है कि अगर आपने XYZ किसी कंपनी को देखा और उसके नंबर ऑफ शेयर्स देखे, अगर वो भैया 200 करोड़ या 300 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आपको छोड़ देनी है, क्योंकि वो हाई रिटर्न कैपेबल नहीं है। उसका मार्केट कैप ही इतना ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, तो वहाँ पर रिटर्न की संभावना, ऐसा मोटा रिटर्न की संभावना ना कम होती है। अगर मान लीजिए 50 करोड़ नंबर ऑफ शेयर है उस XYZ कंपनी के मार्केट के अंदर, तो वो बहुत तेज़ी से चलेगी। तो बहुत तेज़ चलने वाली कंपनी आपको जो है नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो वो बहुत तेज़ चलेगी। ध्यान रखनी है ये बात, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। दूसरी बात आपको नोट करनी है कि भैया इस कंपनी की धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो रही हो, और अगर आप प्रॉब्लम पता कर लें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। आंख बंद करके किसी भी कंपनी को ना खरीद लें, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो धीरे धीरे पहले बात तो उसका रिसर्च करके आप प्रॉब्लम पता कर लीजिए। प्रॉब्लम जो है फिर उसके देखिए कि यूट्यूब पर सर्च करिए या कुछ भी सर्च करिए, उसकी न्यूज़ देखिए, जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर लें और समझिए कि उसकी धीरे धीरे क्या ये प्रॉब्लम दूर हो रही है। तो फिर अगर एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम कंपनी सॉल्व करती जा रही है, भाई वो रॉकेट हो जाएगा, फिर वो पेनी स्टॉक चलेगा। तीसरी चीज उस कंपनी में ये और देखना है कि उसके क्वार्टरली रिजल्ट जो है, क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो यार अच्छे आ रहे हो, वो बेहतरीन आ रहे हो, भले ही कंपनी निचले स्तर की हो। ब्रैडकॉम ग्रुप जब मैंने 8 रुपए पर चुना था उस शेयर को, मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, उसकी जो नेट सेल है, सालाना ईयरली नेट सेल लगभग 2700 करोड़ रुपए की अर्निंग थी उनकी, और प्रॉफिट 550 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो वो 8 रुपए पर कंपनी कैसे रह सकती है, भली उस कंपनी में कितनी भी दिक्कत हो। डेब्ट की प्रॉब्लम नहीं थी उस कंपनी में, कर्ज मुक्त कंपनी थी वो। तो भाई चुनना बनता है, उस कंपनी पर पैसा लगाना बनता है कि भैया उस कंपनी की कर्ज नहीं है, उस कंपनी के ऊपर सबसे पहली बात तो कर्ज नहीं है, तो भैया और प्रॉफिट में है कंपनी, तो मैं पैसा लगाऊंगा। और देखिए 8 रुपए से आज 200 रुपए 204 रुपए का हाई है, और भी चलने को तैयार है वो शेयर। तो ऐसा आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट जो है उस पर आपको निगाह रखनी है। लगभग 2 साल का क्वार्टरली रिजल्ट आप उठा के देख लीजिए और लगातार नेट सेल देख लीजिए कैसे उतार चढ़ाव आ रहा है। क्या 2-3 क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो उसकी कंपनी के बेहतर आ रहे हैं? अगर बेहतर आ रहे हैं तो भैया उस पर नजर रहेगी लोगों की, आप वहां पर पिक कर सकते हैं उस शेयर को। चौथी चीज आपको क्या याद रखनी है, कर्ज, डेप्ट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रॉफिट को खा जाता है कंपनी के। कंपनी भले कितनी भी प्रॉफिट में हो, कर्ज जो है वो खा जाता है। यहाँ पर डेप्ट अगर कम हो रहा है कंपनी का, किसी कंपनी आपने XYZ को चुना 5 रुपए पर है, उसका कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी नेट सेल बहुत अच्छी है, उसका प्रॉफिट अच्छा है, और वो कर्जे में थी। अगर उसका कर्ज धीरे धीरे कम हो रहा है, आप देख रहे हो कि 2-3 क्वार्टर से उसके रिजल्ट को कर्ज कम हो रहा है इस कंपनी का, तो आपने कही कि अरे यार जब कंपनी कर्ज कम करने पर लगी है, क्यों ना मैं इसे खरीद लूं, इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है, तो मैं क्यों ना इसे खरीद लूं। क्या पता यहाँ पर जो है ये एक कर्ज मुक्त कंपनी हो और फिर यहाँ पर जो है ये चलना है स्टार्ट कर दे। तो ये एक चौथी चीज़ आपको ध्यान रखनी। पांचवी चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है बिजनेस।
बिजनेस बहुत ज़रूरी है। बिजनेस आपको नोटिस करना है। कंपनी का अगर बिजनेस है ना, कंपनी का बिजनेस एक सॉलिड बिजनेस है, जैसे आईटी सेक्टर कंपनी है, अच्छा काम कर रही है, उसका फ्यूचर है, आप चुन सकते हैं। कवाड़ा शेयर मत चुन लीजिएगा। पेनी स्टॉक में कवाड़ा शेयर भी होते हैं, कुछ हीरे शेयर भी होते हैं। हीरे शेयर को चुनो, भले टाइम लग जाए, कवाड़े को मत लीजिएगा। मैं देखता हूँ कई जगह यूट्यूब पे एडवर्टाइज चलता है, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं खूबसूरत लिमिटेड, खूबसूरत लिमिटेड, ऐसे शेयर। उनकी नेट सेल अगर देखोगे ना तो ज़ीरो है, कुछ कमाई नहीं करते और उसे रिकमेंड कर रहे हैं। होता क्या है कि इन पेनी स्टॉक्स को रिकमेंड किया जाता है और पहले से पोजीशन बना लेते हैं। जैसे 10,000 20,000 शेयर खरीद लिए 50 पैसे पर, उसे रिकमेंड करने लगे। अगर वो एक साल में एक 3 या 10 रुपए की भी कंपनी बना डाली, उसे चला कर हाइप बनाकर, तो भैया वो तो बेच के निकल आएंगे पीछे के रास्ते, फंसेगा रिटेल इन्वेस्टर। तो आपको ऐसे नहीं फंसना है, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करना है। आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बारे में जानिए और उसमें फिर पोजीशन बनाइए। तो ये है पेनी स्टॉक के राज जो कि आपको ध्यान रखने हैं। पांचवी चीज और छठवीं चीज ध्यान रखिएगा, उसका मार्केट कैप। मार्केट कैप जो है वो 200 करोड़ या 300 करोड़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी 1000 करोड़ बहुत ज़्यादा, अगर 10 रुपये का शेयर है और 1000 करोड़ का मार्केट कैप है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। उसके नंबर ऑफ शेयर्स 100 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 200 करोड़ से ज़्यादा के नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, छोड़ दीजिएगा या फिर उसमें कम पोजीशन बनाइए, क्योंकि उसके कैपेबिलिटी जो है ना वो बहुत कम है, चलने की कैपेबिलिटी बहुत कम होगी। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, मार्केट कैप को देखना है, बिजनेस को देखना है, डेप्ट को देखना है, नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं। तो इन सब चीज़ों को जब आप नोटिस कर लोगे ना तो आप एक मल्टी बैगर पेनी स्टॉक सर्च कर लोगे। तो ये है पेनी स्टॉक को सर्च करने का तरीका। बिजनेस को बहुत नोटिस करना है, आपको पढ़ना है और समझना है और फिर इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही नहीं कि पेनी स्टॉक चल जाते हैं भाई, उनमें कुछ क्वालिटी होती है वही चलते हैं, बाकी सब हाइप होती है, वो किसी ना किसी दिन उनकी हवा निकलनी होती। तो हवा निकलने वाले में मत बैठिएगा, जो सालों साल आपको रिटर्न देना उसमें पोजीशन बनाइएगा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सर्च करिएगा, 40 रुपए के पास भी आपको मिल सकता है। बस नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़रूरी है। बिजनेस, नंबर ऑफ शेयर्स जरूर यहाँ पर नोटिस करना है और क्वार्टरली रिजल्ट, अर्निंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपका जो है धमाकेदार वो रिटर्न देने के लिए तैयार रहेगा। तो अब आपके ऊपर है, आप अपनी ओन रिसर्च करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको जो है बेहतरीन ऐसे रिटर्न कमाने वाले स्टॉक मैं रिकमेंड करता हूँ, तो वो आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।